बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। अपना गुरुकुल भाई विनय सर चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ने जो शायद इस चैनल पर हलवा आपको खिलाया गया था, 4 भाग में हलवा खिलाया गया था ना, और आप लोग बहुत अच्छे से हलवा खाए। और इतना हलवा खाए कि शायद उस वीडियो को बहुत सारे व्यक्तियों ने देखा, बहुत सारे बच्चों ने देखा, उसकी सराहना किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज लेकिन बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम सभी लोग आज हलवे का आखिरी समय है जब हम हलवा खाने वाले हैं, क्योंकि यही संधि का लास्ट हलवा है जो आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। और संधि पेपर में पूछा जाता है, और ये किसी पर्टिकुलर एक क्लास की नहीं है। जिस भी क्लास के बच्चे संधि पढ़ते हैं, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हों, चाहे 11, 12 के बच्चे हों, चाहे किसी कंपटीशन लेवल के बच्चे हों, तो संधि तो आपको पढ़ना ही है। यदि स्वर संधि आपको पढ़ना है तो जरूर इस चैनल पर पहले से संधि का पहला हलवा देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए। और आज 5वां लास्ट हलवा आपको स्वर संधि का मिलने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है संधि का 5वां हलवा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आखिरी हलवा, क्योंकि ये आखिरी है, संधि ही आखिरी है, तो इसलिए आज आपको लास्ट हलवा खाने को मिलेगा। इसके बाद हलवा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि भंडारा में हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए भंडारा चल रहा है, आप खा लीजिए जल्दी से देखकर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक बार रिवीजन करते हैं सभी हलवा को हम लोग कैसे खाए थे। ध्यान से देखिए, हम सभी लोग पढ़े थे कि सबसे पहले जब भी कोई, हम ऋषि तक एक डिवीजन कर दिए थे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में। हम ये पढ़े थे कि छोटा बड़ा एक जैसा चेहरे का है, एक घर का है, छोटी बड़ी एक चेहरा का है, एक घर का है, छोटाऊ बड़ाऊ एक चेहरा का है, एक घर का है, ऋषि अकेला एक घर का है। जब भी कभी लड़ाई इन दोनों में होती है तो जीतता है बड़ा वाला। कौन जीता है बच्चों? बड़ा वाला। कौन जीतता है? बड़ा वाला जीतता है। और यहाँ पे तो बेचारा ही है तो खुद ही जीत जाता है। तो कहने का मतलब, यदि छोटा बड़ा से लड़ाई करता है तो बड़ा जीतेगा, छोटी बड़ी से लड़ाई लड़ेगा तो बड़ी जीतेगा, छोटाऊ बड़ाऊ से लड़ाई करेगा बड़ाऊ जीतेगा, ऋषि से लड़ाई करेगा तो ऋषि जीतेगा। यदि ये 4 ऐसे फॉर्मूले नियम काम करते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि बच्चों? दीर्घ, यानी दीर्घ माने बड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब लड़ाई तो एक घर में हुई तो इसको एक दिमाग सूझा छोटा बड़ा को। इसने कहा क्यों ना हम लड़ाई को दूसरे घर से सीधा लड़ाई करें, क्योंकि एक घर में लड़ते थे कोई फायदा नहीं होता था। इसने बोला, छोटा बड़ा ने बोला कि अब हम पड़ोसी वाले के घर में लड़ेंगे, पड़ोसी वाला छोटी बड़ी। तो इसने बोला ठीक है तुम लड़ाई करो। तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी के साथ लड़ा तो बच्चों बन गया, क्या बनेगा? ए। क्या बन गया? ए। और फिर से जब ये नहीं जीता, दोनों में से कोई नहीं जीता, तो इसके दिमाग में आया अब की ऐसा करते हैं, लड़ाई छोटाऊ बड़ाऊ के साथ करते हैं। और वहां पे जीत गया ओ। क्या जीत गया? ओ। यहां तक लड़ाई समाप्त हो गई। फिर छोटा बड़ा के दिमाग में गया चलो इसके अगले वाले घर से लड़ाई करते हैं, ऋषि के साथ। जब छोटा बड़ा की लड़ाई ऋषि के साथ होता है तो जीत गया अर। क्या जीत गया? अर, जो ऊपर रा लगता है। तो ये 3 रूल, पहला, दूसरा और तीसरा, ये बच्चों गुण संधि का है। किसका? गुण संधि का। मतलब पहली तरफ छोटा बड़ा मिलना चाहिए, दूसरी तरफ या तो छोटी बड़ी मिले, या तो छोटाऊ बड़ाऊ मिले, या तो ऋष मिले, तो वहां पर गुण संधि होगी, ठीक है। तो छोटा बड़ा लड़ाई कहां तक लड़ लिया? ऋषि तक। अब हम बात करते हैं वृद्ध संधि की। किसकी? वृद्ध संधि की। ये दोनों एक जैसा, ये दोनों एक जैसा। अब फिर से छोटा बड़ा दिमाग लगाया, चलो अब लड़ाई लड़ते हैं इसके साथ, ए और ए के साथ, क्योंकि बारी इसकी है। तो जब छोटा बड़ा इसके साथ लड़ाई लड़ा तो यहाँ पे जीत गया बच्चों आए। क्या जीत गया? आए। फिर से इसके दिमाग सूझा, बोला अगले घर में, लास्ट घर में एक बार लड़ाई कर लेते हैं, हो सकता है इसी में जीत जाए। फिर भी इसमें जीत गया आओ। क्या जीत गया? आओ। यानी इसकी मात्रा ये और इसकी मात्रा ये जीत गए। तो यहां पर हो गया बच्चों वृद्ध संधि, दोनों रूल। यानी एक तरफ छोटा बड़ा, दूसरी तरफ ए आए तो आए जीतेगा, और एक तरफ छोटा बड़ा, दूसरी तरफ ओ आएगा तो आओ जीतेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वृद्ध संधि देखिएगा, छोटा बड़ा की लड़ाई इसके साथ भी हो गई, इसके साथ भी हो गई, इसके साथ भी हुई, इसके साथ भी हुई, यानी कोई में भी छोटा बड़ा नहीं जीत पाया। तो अब ये हार मान के बैठ गया। अब छोटी बड़ी बोला कि अब मेरी बारी है, अब हम लड़के दिखाते हैं। तो इसने बच्चों क्या किया? इसने अनाउंस कर दिया, बोला यदि मेरे साथ, छोटी बड़ी के साथ बोला कोई भी आ जाओ मेरे घर का छोड़ के, यानी छोटी बड़ी ना आए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो बोला कि हम या बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? या। और फिर से जब छोटाऊ बड़ाऊ की बारी आई, इसने बोला मुझे छोड़कर कोई भी आ जाए, यानी छोटाऊ बड़ाऊ छोड़कर कोई असमान स्वर आ जाता है, तो इसने बोला हम वा बन जाएंगे। अब ऋषि भी पीछे नहीं हटा, इसने बोला हम भी लड़ाई लड़ेंगे, और बोला यदि मुझे छोड़कर कोई आ जाएगा असमान स्वर, तो इसने बोला कि हम बन जाएंगे रा। क्या बन जाएंगे? रा। तो 3 रूल बच्चों होते हैं यण संधि के। किसके होते हैं?
यण संधि के। तो यहां तक हमने बकायदा एक एक संधि को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। नहीं समझ में आया तो पीछे क्लास में जाइए, वीडियो में जाइए, आप देखिए। एक में दीर्घ संधि, एक में गुण संधि, एक में वृद्ध संधि, एक में यण संधि। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बच्चों पढ़ेंगे कौन सी संधि? अयाद संधि, एक लास्ट संधि। देखिए लड़ाई ऋषि लड़ चुका है, कहां? ऋषि लड़ चुका है। अब सिर्फ ए अय बचे हैं, ओ औ बचे हैं। तो इन्होंने भी बोला अब कोई बात नहीं, अब हम लड़ाई हैं तो एक घर के लड़ेंगे हम अकेले अकेले। कौन कौन बचा है? ए आए ओ आओ। अब आप ध्यान से देखिए लड़ाई कैसे इन लोग से होगी और क्या होगा। अयाद संधि में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में जरूर आएगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो आप भूलने वाले नहीं हैं बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए कौन कौन बचा था, फिर से देखिए। ए आए ओ आओ और बाकी सब लोग लड़ लिया था। तो इसने भी बोला कि यदि मेरे साथ कोई असमान स्वर आता है तो हम बन जाएंगे आए। क्या बनेंगे? आए। इसने बोला मेरे साथ कोई असमान स्वर आता है तो हम बन जाएंगे आए। क्या बन जाएंगे? आए। ओ ने बोला मेरे साथ कोई असमान स्वर आता है तो हम बन जाएंगे आओ। क्या बन जाएंगे? आओ। औ के साथ कोई असमान स्वर आएगा तो इसने बोला हम बन जाएंगे आओ। यानी बच्चों ये 4 रूल आपके किस संधि का है? अयाद संधि का। चलिए पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल अयाद संधि का। तो पहले रूल का एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम कर देते हैं ने धन अन, ने धन अन। ध्यान से देखिए बच्चों, ना में कौन सी मात्रा लगी है? तो हम पहले शब्द के लास्ट वाली मात्रा देखते हैं तो इसमें एक ही मात्रा लगी है। किसकी लगी है? एक ही, यानी ये वाली। और धन, इसमें पहला अक्षर जो आएगा स्वर वही मात्रा होगी, तो छोटा आया है। तो ध्यान से देखिए इसने कहा यदि ए के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा? आए बनेगा। तो ए के साथ असमान स्वर आया तो यहां बन जाएगा आए। क्या बन जाएगा? आए। तो देखिए ए हटेगा, आ हटेगा, सिर्फ ना बचा है। अब इसमें अ आके जुड़ेगा तो छोटा आ तो लिखा नहीं जाएगा, या आके जुड़ जाएगा, और ये ना बचा है, ना आके यहां जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नयन। क्या हो जाएगा? नयन। एक और देखिए, अगर हम लिख देते हैं से धन अन, से धन अन, तो आप देखिए इसमें सा में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। धन इसमें क्या आया है? छोटा आया है। तो देखिए ए के साथ जब असमान स्वर आया तो आय बना। क्या बना? आय बना। तो क्या हो जाएगा? ए की मात्रा हटेगी, छोटा हटेगा, यहाँ सा है, सा लिखा जाएगा। आय तो आएगा नहीं, तो आ तो लिखा नहीं जाएगा, या आके जुड़ जाएगा, और ना है ये जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? शयन। क्या हो जाएगा? शयन। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम दूसरा रूल को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब हम दूसरा रूल लिख लिए, ये वाला अय वाला। तो लिखे हैं नए धन अक, नए धन अक लिखे हुए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए नए धन अक कैसे होगा। तो आप कहेंगे बच्चों, यही कहेंगे कि सर नए धन अक है तो इसमें अय की मात्रा आई है। किसकी आई है? अय की मात्रा। और यहाँ पे छोटा आया है। तो सर हम यही पढ़े थे दूसरे रूल में, यदि अय के साथ कोई असमान स्वर आएगा तो यहाँ पे आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। और यहाँ पे अय की मात्रा हटेगी, छोटा हटेगा, तो यहाँ पे बचेगा ना, और आय आके जुड़ेगा, ये दोनों मात्रा का मिलेगा तो आय बनेगा। तो बड़ा तो होगा नहीं, तो बड़ा नहीं होगा तो बड़ा आ किसमें मात्रा लगेगी? ना में लग जाएगी, बड़ा। अब या आके जुड़ जाएगा, और का है तो का जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? नायक। क्या हो जाएगा? नायक। अगर मैं लिखता हूं गए धन अक, गए धन अक, तो देखिए यहाँ पे आई की मात्रा आई, यहाँ पर छोटा आया, तो ये और ये हट जाएगा तो गा आ जाएगा, और दोनों मिलके आय बनेगा। तो बड़ा आ इसमें आके जुड़ जाएगा, या आके जुड़ जाएगा, और का बचा है तो गायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायक हो जाएगा। क्लियर है दोनों एग्जाम्पल? तो अब हम देखिए तीसरे रूल पे चलते हैं। देखिए बच्चों तीसरा रूल है हमारा, ओ के साथ यदि कोई असमान स्वर आता है तो औ बनता है। यदि हम लिख दे हो धन अन, हो धन अन, तो क्या होगा? यहाँ पे ओ आया है, यहाँ पर छोटा आया है, तो हम यही पढ़े हैं ओ के साथ असमान स्वर आएगा तो औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ये हा हो जाएगा, छोटा आ तो जुड़ेगा नहीं, वाह जुड़ जाएगा, और ना के जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हवन। क्या हो जाएगा? हवन। अब दूसरा रूल, यदि इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, पो धन अन, पो धन अन, तो ओ आया, धन छोटा आया गया, ओ आया और धन छोटा आ गया, तो दोनों मिलके क्या बनेगा? तो कहेंगे सर औ बनेगा। तो पो में ओ और आ हट जाएगा, तो यहाँ पा बचेगा, छोटा तो जुड़ेगा नहीं, वाह हो जाएगा और ना हो जाएगा,
पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप सभी लोग चौथा रूल को हमने लिखा। चौथे रूल में ये कहा यदि अ के साथ कोई असमान स्वर आएगा तो आओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अ आया है और यहाँ पे छोटा आया है, तो दोनों मिलके आओ बनेगा। क्या बनेगा? आओ। तो यहाँ पे भा हई है, बड़ा लगा तो बड़ा की मात्रा, वाह लगा तो वाह, और लास्ट में का के जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भावक। और धौ धन अक लगा हुआ है, तो यहाँ पे धा हो जाएगा, क्योंकि आओ और धन आ मिलके क्या बना? आओ बना। अभी पढ़े आप। तो यहाँ पे आ की मात्रा और वाह और ये का के जुड़ जाएगा, धावक। अब इसी में देखिए आप, इसी में देखिए कैसे चेंजेस होगा। थोड़ा सा देखिए आप, नहीं कहेंगे सर सिंपल तो बता दिए, मान लीजिए इसमें कोई थोड़ा सा कठिन आ गया वर्ण तो हम कैसे करेंगे। तो आप सभी लोग देखिए, अगर यदि आ जाता है भाव धन इक, भाव धन इक, तो देखिए रूल वही है, यहां भी अ आ गया और यहां छोटी आ गया। तो अब देखिए अ के साथ क्या बनता है? आओ तो बनता है, लेकिन यहां जब छोटी आया दूसरा जो भी स्वर आएगा उसी के अकॉर्डिंग इस दूसरे में मात्रा भी लग जाएगी, आ भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर यही बड़ी होता तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाती, तो अब यही जुड़ जाएगा। तो भा होगा, आ की मात्रा है और वा में छोटी की मात्रा है और ये का है, तो भाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाविक हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं कर दूं भाव धन उक कर दूं, क्या कर दूं? भाव धन उक कर दूं, भाव धन उक। तो देखिए यहाँ पे औ आया, यहाँ पे छोटा ऊ आया, तो यहाँ पे आओ तो बनता है, लेकिन इस दूसरे स्वर के अकॉर्डिंग लास्ट में मात्रा भी लगेगी छोटा ऊ की, आऊ हो जाएगा। तो क्या होगा? भा आ की मात्रा है, वा में छोटा ऊ की मात्रा है और का भावुक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि जो भी ये बन रहा है और इस वा में और या में वही मात्रा लगेगी जो दूसरा वाला संधि विच्छेद में पहला स्वर आया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग दूसरे वाले में मात्रा भी लगेगी, या में और वा में जो दूसरा संधि विच्छेद का पहला स्वर आया रहेगा। तो इसमें हम 3-4 आपको संधि विच्छेद दे रहे हैं, इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने होमवर्क में करना है, अच्छे तरीके से, लापरवाही नहीं करनी। तो बच्चों आज का होमवर्क हमने 5 आपको संधि विच्छेद दिया है। इसको संधि विच्छेद तो मैं आपको कर दिया हूं, इसका शब्द आपको बनाना है। नय धन इका, पोधन इत्र, नय धन इका। देखेंगे नय धन इका 2 जगह आ गया है, तो इसको आप कर लें। पौ धन इका, पौ धन इका, गय धन इका, चे धन अन। तो आपको ये हमने संधि विच्छेद करके दिया है, इसको आपको शब्द जोड़कर बनाना है। आपके अयाद संधि के हैं और संधि का 5वां हलवा सबसे आसान है, मजा आ रहा है खाने में, और बिल्कुल खाइए अच्छे तरीके से। 5 हलवा को खाइए, नहीं मिला आपको तो फिर से जाइए, वहां अवेलेबल है हलवा, आप लेकर खूब खाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जहां रहिए संधि का हलवा बांटते रहिए, खुद खाइए, लोगों को भी खिलाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने पेपर को अच्छे तरीके से देकर आइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।